जगन्नाथ रथ यात्रा की 10 रोचक बातें जानकर हैरान रह जाएंगे। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। इस रथ यात्रा के लिए कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा तीनों का अलग अलग रथ तैयार किया जाता है। इनमें सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ, लाडली बहन सुभद्रा का रथ बीच में और संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान कृष्ण का रथ सबसे पीछे चलता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं और इसका रंग लाल और हरा होता है। बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है और यह काले व नीले रंग का होता है। वहीं भगवान कृष्ण के रथ को गरुड़ ध्वज कहते हैं और इसका रंग लाल व पीला होता है। रथ की लकड़ी के लिए नीम के पेड़ का चयन किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बने होते हैं जिसे दारू कहा जाता है। बाकायदा समिति का गठन करके शुभ वृक्षों का चयन किया जाता है और फिर उनसे रथ बनाए जाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर कर लीजिए 7 काम, नहीं करेंगे शनि परेशान। बताया जाता है कि रथ को बनाने में किसी प्रकार की कील या फिर अन्य कांटेदार चीजों का प्रयोग नहीं होता है। लकड़ा का चयन बसंत पंचमी तिथि से कर दिया जाता है और रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ होता है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गई हैं, तो आज भी ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों से बना होता है और इसे बनाने में 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट रखी जाती है। इस रथ का आकार बाकी दोनों रथों से बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान के प्रतीक चिन्ह अंकित रहते हैं। मूर्तियों को लेकर प्राचीन मान्यता ये चली आ रही है कि उनके निर्माण में अस्थियों का भी प्रयोग किया गया है। इनका निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम व सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगा ध्वज सदैव विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है। मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। इस दिन से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करे ये उपाय। यहाँ मंदिर के ध्वज को रोजाना बदलने की परंपरा का पालन बरसों से किया जा रहा है। एक पुजारी रोजाना मंदिर की गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। रथ यात्रा पुरी के मंदिर से चलकर नगर भ्रमण करते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहलाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी आषाढ़ पंचमी को देवी लक्ष्मी जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब यहाँ पुजारी दरवाजा बंद कर देते हैं और देवी लक्ष्मी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़कर वापस चली जाती हैं। बाद में फिर जगन्नाथ जी उन्हें मनाने जाते हैं। उस वक्त यहाँ मना मनोवल संवाद का गान किया जाता है, जो कि सुनने में बेहद अनूठे लगते हैं।